आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ नई शिक्षक डायरी कक्षा 4 और 5 की। हमारी ये शिक्षक डायरी 4 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2024 तक की कंप्लीट शिक्षक डायरी है और यहाँ पर हम नई संदर्शिका और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार इस शिक्षक डायरी को यहाँ पर लिखेंगे। संदर्शिका के सप्ताह 20 के प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। साथियों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो के अंत में हम यहाँ पर शिक्षण योजना एक दृष्टि को समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। 4/11/2024 से लेकर और 30 नवंबर 2024 तक की शिक्षक डायरी को हमें कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करूंगा यहाँ पर 4 नवंबर 2024 की, और इस बार की हमारी शिक्षक डायरी में हमने सभी विषय को कवर किया है, चाहे वो हिंदी, गणित और चाहे हमारी हिंदी की संदर्शिका, गणित की संदर्शिका, इंग्लिश और हमारे ईवीएस और पर्यावरण और साथ ही संस्कृत को भी इसमें हमने कवर किया है। हमारी ये शिक्षक डायरी 4 और 5 की कंबाइंड शिक्षक डायरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने इस शिक्षक डायरी के 2 भाग कर दिए हैं, पहला कक्षा 4 का और दूसरा कॉलम है यहाँ पर कक्षा 5 का। अब कक्षा 4 के जो कॉलम है उसमें हमने यहाँ पर कक्षा 4 भाषा संदर्शिका पाठ 15 वीर अभिमन्यु और इसका लर्निंग आउटकम कोड H406 H408 ये लिख लिया है, और इसमें 7 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं वीर अभिमन्यु में। तो उसकी पहली शिक्षण योजना को हम यहाँ पर करेंगे। पाठ का आदर्श वाचन कराएंगे एवं पाठ के सारांश से बच्चों को अवगत कराएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे गणित की संदर्शिका के बारे में। तो पाठ 11 से मैथ्स है जिसका लर्निंग आउटकम कोड M406 और इसके अंतर्गत भी यहाँ पर 7 शिक्षण योजनाएँ हैं। इसमें से हमें पहली शिक्षण योजना को कवर करना है। 2 अंक की संख्याओं का मैथ से ज्ञात करना बच्चों को सिखाएंगे। इंग्लिश के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर लेसन नंबर 12 हिडन ट्रीजर रीडिंग बच्चों को कराएंगे, और इसके अंदर गोपाल वाज डैश डैश डैम सैलवेज पार्ट की रीडिंग बच्चों से यहाँ पर कराएंगे। इसके बाद हम आते हैं ईवीएस पर्यावरण में। तो यहाँ पर पार्ट 12 वाष्पन एवं संघनन बच्चों को वाष्पन के बारे में बच्चों को बताएंगे। ये जितने भी हमारे चैप्टर हैं जो हमारा मासिक पाठ्यक्रम विभाजन होता है उसके अनुसार इन चैप्टरों को लिया गया है। नवंबर में इन्हीं चैप्टरों को यहाँ पर कवर करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ईवीएस लिया है तो 15 दिन मैं ईवीएस को कराऊंगा और 15 दिन यहाँ पर मैं संस्कृत को लेकर चलूँगा। आगे आप जो देखेंगे 15 नवंबर से तो आपको यहाँ पर संस्कृत को मिलेगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 5 की शिक्षक डायरी के बारे में। और साथियों एक और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपको पूरे माह की कक्षा 4 और 5 की जो है शिक्षक डायरी की PDF चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं तो आप ₹100 पे करके भी अपने पर मंथ की जो शिक्षक डायरी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कक्षा 5 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो यहाँ पर पाठ 15 यहाँ पर पत्र जिसका लर्निंग आउटकम कोड H512 H508 है भाषा की संदर्शिका में। तो इसके अंतर्गत भी यहाँ पर 7 शिक्षण योजनाएं हैं। पत्र विद्या से परिचित करवाएंगे, अलग अलग प्रकार के पत्रों से बच्चों से बातचीत करेंगे। गणित की संदर्शिका में पाठ 11 एक एक नियम लर्निंग आउटकम कोड M513 एक एक नियम पर यहाँ पर आधारित प्रश्नों के हल बच्चों से यहाँ पर करना बताएंगे। इंग्लिश के अंतर्गत यहाँ पर लेसन नंबर 13 मदर अर्थ की पोएम रीडिंग कराएंगे। द अर्थ डैश डैश यहाँ पर आई वियर इस पार्ट की रीडिंग बच्चों से कराएंगे। ईवीएस में पार्ट 11 ऐसे भी होते हैं घर, बांस के घर व बर्फ़ के घर के बारे में बच्चों को यहाँ पर बताएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये कक्षा 4 की 4 नवंबर 2024 की शिक्षक डायरी को देखा, और ये हमारी यहाँ पर कक्षा 5 की 4 नवंबर 2024 की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 5 नवंबर 2024 की। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लेंथी हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ से 1 बाय 1 आपको दिखाते हुए चलूँगा। आप चाहे तो स्क्रीन को ऐसे जूम करेंगे तो आप ये बड़ा भी हो जाता है बाकायदा, तो जूम करके बाकायदा आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरी तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो ये यहाँ पर हमारा 5 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 5 नवंबर 2024 की, ये हमारी कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नवंबर 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो हमारी 6 नवंबर 2024 को कक्षा 4 की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नवंबर 2024 की, ये कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। तो हमारी 6 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 8 नवंबर 7 की छुट्टी है, तो 8 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी 8 नवंबर 2024 की। इसके बाद हम बात करेंगे 8 नवंबर 2024 की, ये हमारी कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है।
8 नवंबर 2024 की। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 9 नवंबर 2024 की। ये हमारे यहाँ पर 9 नवंबर 2024 की शिक्षक डायरी है कक्षा 4 के लिए। तो ये हमारी 9 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी है। यहाँ पर हमारी देखिए 5/7 5/7 शिक्षण योजनाओं के साथ में क्रम में है। उसके बाद 9 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी, 9 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद 10 की छुट्टी है, रविवार है। इसके बाद 11 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी, 11 नवंबर 2024 की हमारी ये कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। ये 11 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 12 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी। तो हमारी 12 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी है। 12 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी, ये 12 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 13 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी। तो ये हमारी 13 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी है। 13 नवंबर 2024 की 13 नवंबर 2024 की ये हमारी कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। 13 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 14 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी। ये 14 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 14 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी। तो ये हमारी 14 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 16 नवंबर 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 16 नवंबर 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी है। 16 नवंबर 2024 की 16 नवंबर 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी है। संदर्शिका आधारित मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना एक दृष्टि में उसको यहाँ पर समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाकायदा आप इसको यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं और जूम करके बाकायदा आप इसको लिख लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।